हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। भूगोल बीए तृतीय वर्ष का एक पेपर भौगोलिक चिंतन में आपको पढ़ा रहा था, जिसको आप भौगोलिक विचारधारा भी कहते हैं। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र होता है और इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा था। अभी तक मैंने टोटल इसके 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और बताया था कि 15-20 क्वेश्चन और आएंगे। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, यानी कि टोटल अगर देखें तो 21 नंबर का प्रश्न है। अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर शब्द से ही आप समझ जाएंगे। अंतर संबंध मतलब एक दूसरे में संबंध। अंतर संबंध का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में संबंध है। अब किसके किसके बीच संबंध है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार भौगोलिक तथ्य अंतर संबंधित होते हैं। भौगोलिक तथ्य का मतलब जो पृथ्वी पर घटक पाए जाते हैं, चाहे जैविक घटक हो, भौतिक घटक हो या फिर मानव हो। जैविक, भौतिक और मानव ये तीनों आपस में संबंधित हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर उपस्थित घटक अलग अलग इकाई के रूप में अवस्थित नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था के अंग है, यानी कि एक ही व्यवस्था के अंग हैं, ना कि अलग अलग हैं। जैसे हमारे शरीर के हाथ, पैर, नाक, कान सब अंग हैं, ये सब अलग अलग नहीं। ठीक उसी प्रकार भौतिक घटक, जैविक घटक और मानव ये सब एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था के अंग हैं। अंतर संबंध एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। भौतिक तथा क्रमशः जैविक घटकों से यह दोनों मनुष्य से अंतर संबंधित होते हैं, यानी भौतिक और जैविक घटक और मनुष्य तीनों अंतर संबंधित होते हैं। अब ये एक यहाँ पर अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद। इसको हमने डिटेल में भी पढ़ाया, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा अगर आप खोजेंगे तो इसको बोलते हैं नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद। कहीं कहीं इसको वैज्ञानिक नियतवाद भी बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? नव निश्चयवाद विचारधारा को ही रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। निश्चयवाद शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम टैथम ने किया था। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और ना ही मालिक है, अपितु सहयोगी है। किसी भी मानवीय कार्य के लिए पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसे वैज्ञानिक नियतवाद भी कहा जाता है। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था 3 विचारधारा। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रकृतिवाद या पर्यावरणवाद या नियतवाद। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नियतवाद वह विचारधारा है जो कहता है कि प्रकृति मनुष्य का एक प्रकार से मालिक है, यानी कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का गुलाम है, इस तरह से आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने संभववाद पढ़ाया था आपको। संभववाद में बताया था कि मानव प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अब यहाँ पर क्या है, रुको और जाओ ये दोनों की बीच की कड़ी है। इसमें ये कहा जाता है ना तो प्रकृति मनुष्य का गुलाम है, ना तो मनुष्य प्रकृति का गुलाम है। दोनों एक दूसरे के क्या है, सहयोगी हैं। पुनर्जागरण काल की प्रमुख उपलब्धियाँ। पुनर्जागरण काल प्रमुख रूप से यात्राओं, आविष्कारों और खोजों का युग था। इस काल में अनेक यात्रियों ने यात्रा करके भौगोलिक खोजें की। जैसे कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका और कैरिबियाई द्वीपों की खोज की थी। वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। पिजारो ने पेरू की खोज की। पेरू एक देश है। मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाकर साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। बार्थोलोम्यू डियास ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट पर जो उत्तमासन द्वीप स्थित है उसकी खोज की थी, वहां तक पहुंचने में सफल रहा था। इमैनुअल कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण। यहाँ पर मैंने भूगोल नहीं लिखा है। इमैनुअल कांट 18वीं सदी के विद्वान थे। उन्होंने आधुनिक भूगोल को बहुत अधिक प्रभावित किया। इमैनुअल कांट ने भूगोल के अध्ययन की 2 विधियाँ बताई, तार्किक वर्गीकरण विधि और भौतिक वर्गीकरण विधि। यानी कि इमैनुअल कांट ने 2 विधियाँ बताई थी कि हम भूगोल को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो तार्किक वर्गीकरण विधि और एक भौतिक वर्गीकरण विधि। फिर आगे है कांट के अनुसार भौतिक भूगोल में निम्नलिखित विषय आते हैं: गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, धार्मिक भूगोल। अब यहाँ अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य पृथ्वी पर उपस्थित वे दृश्य होते हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है, जैसे खेत, खलिहान, रोड, सड़क, बस्ती, झोपड़ी, घर। ये सब क्या है, ये सब सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ रहा है।
रैटजल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को स्पष्ट वैचारिक आदान प्रदान किया। वह सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य कहते हैं। जो रैटजल हैं जर्मनी के भूगोलवेत्ता, ये सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य बताते हैं और उनके अनुसार सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र विशेष में मानव बसाव की ऐतिहासिक विकार प्रक्रिया का प्रतिफल है। इसके अंदर ठोस तत्वों जैसे खेत, खलिहान, अधिवास तथा मार्ग को शामिल किया जाता है। खेत, खलिहान, अधिवास का मतलब जो घर है, निवास, आवास है, उसको बोलते हैं। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए और एक वीडियो में 5 क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ज़्यादा एक प्रकार से उबाऊ ना महसूस हो। तो अगले वीडियो में हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको चैनल पे कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे चले जाइए, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे।